नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एनसीईआरटी अपने किताबों के पाठ्यक्रम में लगातार बदलाव कर रहा है। उसने अभी हाल ही में कक्षा 7 और 8 के किताब में बदलाव किया है। कक्षा 7 में जो मुगल काल और सल्तनत काल को पढ़ाया जाता था, उसे अब कक्षा 7 में न पढ़ा करके कक्षा 8 में पढ़ाया जाएगा। तथा कक्षा 7 में जो पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, उसमें महाकुंभ के बारे में बताया जाएगा, शुंग वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश के बारे में बताया जाएगा। सरकार के इसमें कुछ पहल भी जोड़े गए हैं, जैसे अटल टनल प्रोजेक्ट हुआ, 4 धाम प्रोजेक्ट हुआ था। इसमें ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताया गया है। इनमें सरकार के कुछ योजनाओं के बारे में भी बताया गया है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मेक इन इंडिया योजना। इन सब के बारे में कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में अब पढ़ाया जाएगा। और जो कक्षा 7 में मुगल काल और सल्तनत काल था, उसे कक्षा 7 में न पढ़ा करके अब कक्षा 8 में पढ़ाया जाएगा। और इसमें बहुत सारा बदलाव भी किया गया है। जैसे एनसीईआरटी ने अब सल्तनत काल को बताया है कि यह मंदिरों का लूटपाट का काल था, मंदिरों को तोड़ने का काल था। और इसमें अलाउद्दीन के जनरल मलिक काफूर के बारे में बताया गया है कि इसने बहुत सारी मंदिरों को तोड़वाया था, जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम जैसे विशेष मंदिरों को इसने तोड़वाया था। एनसीईआरटी ने अब नए पाठ्यक्रम में बाबर के बारे में लिखा है कि यह बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था। यह लोगों की हत्याएं करता था, इनकी खोपड़ियों का मीनार बनाने में बहुत ही गर्व महसूस करता था। इसी क्रम में अकबर के बारे में लिखा गया है, जहां पहले की बुक में अकबर को एक महान शासक बताया जाता था, महान अकबर के नाम से जाना जाता था। अब एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में इसे क्रूर अकबर का दर्जा दिया जा रहा है। अकबर के बारे में बताया गया है कि इसका काल क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। अकबर ने अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराया तथा बाद में कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण भी कराया था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के घेराबंदी के दौरान लगभग 35,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था तथा उनके बचे हुए बच्चे और बीवियों को बंदी बना लिया था। इसके साथ ही औरंगजेब के बारे में भी लिखा गया है कि यह बहुत क्रूर और निर्दयी शासक था। इसने मथुरा, सोमनाथ और जैन मंदिर तथा इसी के साथ सिख मंदिरों को काफी विध्वंस किया था। ऐसे ही बहुत सारे बदलाव एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में किया है, जो कि सही भी है। जहां पहले के किताबों में क्या था कि अकबर हुए या औरंगजेब हुए या मुगल काल हुआ या सल्तनत काल हुआ, कोई भी काल हुआ तो उसके बारे में जो अच्छे कार्य थे वही बताया गया था। जो भारत में आकर ये लोग क्रूरता किए, उनके बारे में नहीं बताया गया था, उनके बारे में छुपाया जा रहा था, जो कि अब एनसीईआरटी एनईपी 2020 के तहत अब इसे ऐड कर रही है। जहां अपने देश के महान राजा जैसे महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, राजा राज चोल हुए, इन सब के बारे में बहुत ही कम बताया गया था। कुछ राजाओं के बारे में तो बताया ही नहीं गया था, और जिनके बारे में बताया भी गया था उन्हें एक आध पेजों में ही समेट दिया गया था। हमारे यहाँ के महान राजाओं के बारे में भी बताया जाएगा और इन्हें विस्तार से अब नए पाठ्यक्रम में जगह भी दिया गया है। एनसीईआरटी के इस बदलाव के बारे में आप लोगों का क्या कहना है?